अब जरा ध्यान से देखो, लिमिट की एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, वो कैसे लगती है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब इस प्रॉपर्टी को मैं अपने इस क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा वो देखो, मुझे e की पावर x माइनस 1 लिखा हुआ चाहिए और मेरे पास 1 माइनस e की पावर 8h लिखा है। वो 8h की टेंशन ना लीजिए, वो तो एक सिंगल नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से और जो चैप्टर लिया है वो कंटिन्यूटी। एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। fx थोड़ा दिखने में मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आपको k का वैल्यू निकालना है। अगर फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है तो एक बात तो अपने को पता चल गई। क्या पता चल गई? कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। ये आपको पहले ही क्वेश्चन में गिवन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 के बराबर है, बस k का वैल्यू निकालना है। तो देखो कितने आसान तरीके से निकालते हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि कॉन्टिन्यूटी में कुछ पर्टिकुलर रटे हुए स्टेप्स हैं, अगर आप उन स्टेप्स को याद रखो तो फिर और कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कितना ही टफ हो, ये हो सकता है कि उसमें प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट लग रही हो, लेकिन जो करने का पैटर्न है वो चेंज ही नहीं होता, वो एज इट इज सेम रहता है। अगर आपने वो पैटर्न इस क्वेश्चन में सीख लिया तो किसी भी क्वेश्चन में पैटर्न करने का चेंज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कहीं लॉग यूज हो रहा है, कहीं e की पावर x यूज हो रहा है, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHL। अब LHL को लिखते कैसे हैं? लिमिट x टेंड्स टू, जिस पर चेक करना है, अब चेक करो, 0 पे ही चेक करना है। 0 माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि आप LHL निकाल रहे हो fx। ठीक है, ये लिखने के स्टेप्स हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम लिखिएगा। फिर अगले स्टेप पे लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h किस लिए? क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो LHL तो 0 माइनस h। मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे होते RHL तो लिखते 0 प्लस h। ठीक है, अब क्योंकि LHL सॉल्व कर रहे हैं, 0 से छोटा फंक्शन चाहिए। भाई 0 माइनस लिखा है ना, तो सोच के देखिए 0 से छोटा फंक्शन कौन सा है। अब प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में छोटा या बड़ा तो नहीं दिया हुआ, लेकिन देखो ऊपर वाला फंक्शन दिया है कि अगर x 0 के बराबर ना हो तो उसे यूज कर लो। अब हम कह रहे हैं कि x 0 से छोटा हो, भाई 0 से छोटा है ना, 0 के बराबर तो नहीं है ना, तो गारंटीड है कि इसे ही यूज करेंगे। तो होगा क्या, फंक्शन में जहां जहां x लिखा है आप 0 माइनस h लिख दीजिए। अब 0 माइनस h तो एक्चुअल में माइनस h ही हुआ, तो बस वही पुट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करिए e की पावर 3 माइनस h माइनस e की पावर माइनस 5 माइनस h होल अपॉन माइनस h। ठीक, थोड़ा सा सही से रीअरेंज कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस का 3h माइनस e की पावर प्लस का 5h होल अपॉन माइनस h। अब इसमें देखो अगला स्टेप क्या कर सकते हैं। अगले स्टेप के लिए एक काम करते हैं, यहां पर ये जो e की पावर माइनस 3h है ना, इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर 3h माइनस e की पावर 5h होल अपॉन में माइनस h। जरा लेते हैं ऊपर एलसीएम, तो यहां लिख लिया 1, कितना आएगा चेक करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं कहूं कि e की पावर 3h मेरा एलसीएम है, तो 1 माइनस e की पावर 3h इंटू e की पावर 5h होल डिवाइडेड बाय माइनस का h। चेक करो कितना हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपके पास 1 माइनस e की पावर, भाई बेस सेम है, बीच में इंटू है तो पावर जोड़ो, तो 5 और 3 8, 8h होल अपॉन e की पावर 3h, और ये e की पावर 3h माइनस s के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लीजिए सही से लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, लिमिट की एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, वो कैसे लगती है देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब इस प्रॉपर्टी को मैं अपने इस क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा वो देखो, मुझे e की पावर x माइनस 1 लिखा हुआ चाहिए और मेरे पास 1 माइनस e की पावर 8h लिखा है। वो 8h की टेंशन ना लीजिए, वो तो एक सिंगल नंबर की तरह ट्रीट कर रहा है।
तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करता हूं, लेकिन ऐसे फ्लिप करने के लिए मुझे पक्की बात एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसे समझ लीजिए कि x माइनस वाई को अगर y माइनस एक्स लिखूं तो क्या चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन में एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैंने भी क्वेश्चन में एक माइनस ले लिया और ये रिवर्स कर दिया। तो e की पावर 8h माइनस 1 होल अपॉन e की पावर 3h इंटू माइनस का h। माइनस और माइनस ये तो गए। अब जरा चेक करो, e की पावर में 8h माइनस 1, e की पावर में जो होता है अगर वो एग्जैक्ट डिनोमिनेटर में आ जाए माइनस 1 के साथ तो 1 हो जाता है। e की जो पावर है वो मेरे डिनोमिनेटर में तो नहीं है, लेकिन माइनस 1 मौजूद है। तो जो डिनोमिनेटर में नहीं है उसे ला सकते हैं कैसे? मुझे डिनोमिनेटर में कितना चाहिए भाई, यही तो चाहिए। जो e की पावर होती है वो एग्जैक्ट नीचे होनी चाहिए। तो e की पावर 8h है, तो मैंने 8h से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो ये लीजिए, अब उस नियम को माने तो ये और ये 1 हो गया। देखो बचा क्या मेरे पास, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये माइनस भी जा चुका है, ये 1 हो चुका है। क्या बच गया, ऊपर ये वाला 8h बचा, e की पावर 3h बचा और ये एक h बचा। चेक करो, इस h से ये वाला h भी चला जाएगा। क्या आ गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 8 अपॉन e की पावर 3h। अगर मैं इस h में ये s टेंड्स टू 0 वाला 0 पुट कर दूं तो देखो क्या आएगा। और ध्यान रखना, क्योंकि मैं लिमिट इंसर्ट कर रहा हूं, अब मैं लिमिट लिखना तो बंद कर दूंगा। तो क्या हो गया, अगला स्टेप हमारे पास 8 अपॉन e की पावर 3 इंटू 0 इज 0 एंड एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 अपॉन 1 जो कि 8 ही होता है। इसका मतलब कि LHL का वैल्यू 8 आ गया। मैंने शुरू में क्या कहा था कि LHL f ऑफ 0 के बराबर है। कितना LHL आया, 8। व्हाट इज f ऑफ 0? f ऑफ 0 की वैल्यू k है। तो ये लीजिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास k का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक ट्रिकी क्वेश्चन था, दिखने में जितना मुश्किल था नहीं। एक्चुअल में क्वेश्चन का जो fx था वो थोड़ा मुश्किल सा था, लेकिन अगर पैटर्न तरीका थोड़ा आता है करना, अच्छा प्रैक्टिस है कंटिन्यूटी का, तो फिर ये क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे जाके चेक कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट मैं आपको एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारी प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।